श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे एक माह में 3 ग्रहण एक साथ, भारी अशुभ संकेत। अब पहला मानदेय चंद्र ग्रहण हुआ 5 जून 2020 को, अर्थात होगा। सूर्य ग्रहण 20 जून 2020 और 5 जुलाई 2020 को फिर मानदेय चंद्र ग्रहण। ये एक माह में 3 ग्रहण एक साथ हो रहे हैं, जो कि भारी अशुभ संकेत है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद ही अपना निर्णय लें। इसकी हेडिंग देखकर ही आप ग्रहण का निर्णय न कर लें। मानदेय चंद्र ग्रहण होता क्या है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। सूर्य का गोला बड़ा है, उससे छोटा गोला हमारा पृथ्वी का है, उससे छोटा गोला चंद्र का है। जब यहां से कोई प्रकाश किरण चली, वो इस पृथ्वी के बीच में आई और ये निकल गई। यहां से कोई प्रकाश किरण चली और ये निकल गई। अब आप देखेंगे कि इन दोनों किरणों के बीच में ये पृथ्वी है, तो ये सूर्य पूरा काला दिखेगा। परंतु आप ये देखेंगे कि यहां से एक किरण जो चलेगी वो ये निकल जाएगी, यहां से एक किरण जो चलेगी वो ये निकल जाएगी। तो अब आप देखेंगे, ये सिर्फ आपको चित्र में दिख रहा है कि यहां पे इतनी ही रहेगी, परंतु चंद्र गोलाकार है, पृथ्वी भी गोलाकार है, दीर्घ गोलाकार है, ये कह सकते हैं, और सूर्य भी गोलाकार है। हमको दिखते ऐसे ही हैं और दिखेंगे भी ऐसे ही। तो ये जो आवरण है, ये पूरी पृथ्वी के ऐसा गोलाकार बनेगा। तो ऐसा ही आवरण यहां भी बनेगा, ये वाला, और ऐसा ही आवरण उधर पीछे भी बनेगा। तो ये तो है हमारी सघन छाया। अर्थात ये बिल्कुल छाया काली रहेगी। इसमें जब चंद्र प्रवेश करता है तो वह चंद्र ग्रहण होगा। अगर आधा चंद्र प्रवेश करके निकल जाता है तो खंडग्रास होगा, पूरा चंद्र प्रवेश करके निकलता है तो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस प्रकार इसके जो ये साइडों में है, ये विरल छाया है, ये वाली। प्रत्येक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पहले विरल छाया में प्रवेश करता है, फिर सघन छाया में प्रवेश करता है, फिर विरल छाया में आता है और बाद में बाहर आता है। तो अभी जो हमारा ग्रहण हो रहा है मानदेय चंद्र ग्रहण, उसके ऊपर ही विचार कर रहा हूं मैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार दिनांक 5 जुलाई 2020 को। इससे सबसे पहले होगा चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 5 जून 2020 को। उसके बाद जो ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। 5 जून को होने वाला ग्रहण मानदेय चंद्र ग्रहण है। फिर 20 जून को जो होगा वो आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को होगा। 20 जून 2020 को वो सूर्य ग्रहण होगा। कंकणाकृति और खंडग्रास होगा। कंकणाकृति वो उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा और अपने नेपाल की तरफ दिखेगा, पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ दिखेगा। और उसके बाद जो अब होने वाला, जिस ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार दिनांक 5 जुलाई 20 को है। इसका स्पर्श दिन में 8:38 पर है, मध्य 10 बजे है, मोक्ष दिन में 11:22 बजे है। अब आप ये देखेंगे कि चंद्र ग्रहण दिन में कैसे होगा। तो ये भारतीय टाइम है।
अर्थात भारतीय टाइम से 8:38 पर स्पर्श होगा और 11:22 पर मोक्ष होगा। चूंकि ये समय दिन में आ रहा है, इससे यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। ये भारत के अलावा अन्य देशों में दृश्य होगा और इसके लिए आप श्री भादो माता पंचांग का अवलोकन कर सकते हैं। श्री भादो माता पंचांग में आपको विस्तृत में इस ग्रहण से संबंधित चर्चा मिल जाएगी। इसका लेखक मैं ही हूँ, भागीरथ जोशी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रहण कब और कहाँ होगा, इसका वर्णन विस्तार से दिया गया है। इसमें लिखा है श्री भादो माता पंचांग में कि ये मानदेय चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, रूस, चीन, मंगोलिया तथा भारत के सभी पड़ोसी देशों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व में दृश्य होगा। अर्थात जो मैंने नाम लिए, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया, भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन म्यांमार आदि, इनमें यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा। बाकी समस्त स्थानों पर यह ग्रहण दृश्य होगा। चूंकि इस ग्रहण से संबंधित फेसबुक पर भी कई पोस्टें पढ़ी है मैंने, और इस ग्रहण से संबंधित WT पर भी लोगों ने डाल रखा है, YouTube पर भी कई वीडियो डाल रखे हैं। किसी ने कहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होता है, मानदेय चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में मान्य नहीं है। तो आपका कहने का अर्थ है कि मानदेय चंद्र ग्रहण विदेशों में प्रभावकारी रहता है, ऐसा क्यों? भारत ने इसकी खोज नहीं की है, विदेशियों ने की है, इसलिए वहां मान्य है। ये अनेक तर्क हैं, ये कुतर्क हैं, तर्क नहीं कुतर्क हैं। क्यों? क्योंकि भारत के ऋषि महर्षि जिनने सबसे पहले पंचांग निर्माण की पुस्तक लिखी, सूर्य सिद्धांत, उस समय विश्व में कोई इस गणित को जानता ही नहीं था। तो क्या वे व्यक्ति इस चीज से अनभिज्ञ थे? नहीं थे। मानदेय चंद्र ग्रहण एक सामान्य आकाशीय घटना है। इससे चंद्रमा, इस ग्रहण में चंद्रमा काला नहीं पड़ता है, उसका जो प्रकाश है वो हल्का सा धुंधला हो जाता है, और उस धुंधलेपन को वही व्यक्ति जांच कर सकता है जो प्रतिदिन चंद्र के दर्शन करता हूं। अन्यथा जो चंद्र कभी कभी देखता है उसको तो लगेगा कि नहीं, कोई मानदेय चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है। तो वे सब इसके ज्ञाता थे, परंतु उनने इस ग्रहण से संबंधित कोई भी यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं किया है, और ग्रहण की प्रक्रिया ही नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये ग्रहण है ही नहीं। तो 5 जून 2020 का और 5 जुलाई 2020 का मानदेय चंद्र ग्रहण है, यह ग्रहण नहीं है, एक सामान्य आकाशीय घटना है। इसको न तो विदेशों में मान्यता दी गई है और न ही भारत में, पर चूंकि विदेशियों ने इसका गणित लिखा तो इसको अपन भी कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये गणित कहाँ मिल सकता है? तो ये गणित भारत की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ज्योतिर्गणितम केतकर महोदय ने लिखी है, उसमें इसकी प्रक्रिया विस्तार से दी है। यदि आप जिज्ञासु हैं तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां, जहां यह ग्रहण नहीं दिख रहा है वहां, दोनों ही स्थानों पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव कभी भी नहीं होगा। न हजारों सालों में पहले हुआ है, न हजारों सालों में आगे होगा। इसलिए इस ग्रहण से संबंधित आपको कोई यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं करना है। और फिर भी ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं हो रहा है, तो आप इस ग्रहण की चिंता न करें। बहुत सारे कहते हैं अरे भाई अमेरिका में दिख रहा है तो प्रभाव तो अपने यहां भी होगा। अमेरिका में यदि कोई बम विस्फोट होता है तो भारत में भी मर जाएंगे, ऐसा ही कहना चाहते हैं ये लोग, पर ऐसा होता नहीं है। जिनने व्यवस्थित शास्त्रों का अध्ययन किया है वे ही ये कह सकते हैं कि भाई जो ग्रहण विदेश में हो रहा है तो उसका फलित भी वहीं देखा जाएगा, हमारे यहां नहीं। अगर मान लो फिर तो अमेरिका में किसी के बच्चा होता है तो सूतक हमको भी मानना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक बच्चा हुआ है तो उसका सूतक हम भी मानेंगे। अब आप कहेंगे क्यों? तो वैसे ही ग्रहण भी वहां हुआ है तो सूतक वगैरह भी वही मानेंगे। तो आप YouTube के ज्योतिषी, फेसबुक के ज्योतिषी और आपके WT के ज्योतिषी, इन लोगों पर ज्यादा भरोसा न करें। इसमें 2 से 5% लोग ही विद्वान आते हैं YouTube पर, फेसबुक पर, WT पर, बाकी विद्वान लोग ये कार्य नहीं करते हैं। अतः आप एक बात का ध्यान रखें कि मानदेय चंद्र ग्रहण से संबंधित जब जब भी कोई बात आती है तो वहां पर आप फेसबुकियों की, यूट्यूबियों की, इनकी बातों पर कभी विश्वास न करें और डरे नहीं। यूट्यूब वीडियो पर मानदेय चंद्र ग्रहण के लिए लिखा है, गर्भिणी महिला के पेट का फोटो दिया है और कह रहे हैं कि इनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं कह रहा हूं मानदेय ग्रहण जब भी हो चंद्र का दर्शन प्रेम पूर्वक करें, खुली चांदनी में बैठे रहें, सोए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, क्या गर्भिणी ग्रहण के अंदर सो सकती है? तो सोने में कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में ग्रहण हो रहा है, नींद निकाल सकते हैं। दिन में भी यदि ग्रहण हो रहा है, सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ईश्वर भजन इस समय करना चाहिए। ग्रहण 3 गोलों के एक सिद्ध में आने की एक घटना है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये यूट्यूब वाले तो ऐसे डरा देते हैं कि बस अब ऐसा, और कहते भी क्या है, पहली बार ऐसा योग बना है, मतलब इससे पहले कोई योग बना ही नहीं। वो सब मूर्ख बनाते हैं। कैसे मूर्ख बनाते हैं? देखिए, ग्रहण प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष होता है ग्रहण, और हजारों वर्षों से होता आ रहा है और हजारों वर्षों तक ग्रहण होता रहेगा। तो ये पहली बार कैसे योग बन गया भैया? सारे योग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में इस बात को बताऊंगा कि कोई भी योग कब और कितनी बार बनता है। आप कहेंगे कि हाँ, ये एक सामान्य घटना है जो अक्सर घटित होती रहती है। तो इस पर विचार और चिंतन करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मानदेय चंद्र ग्रहण होगा, ये भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत के पड़ोसी देशों में भी दृश्य नहीं होगा। यदि आप डरते भी हैं तो इसको मानने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जब जहां जहां रात 8:38 पर जहां रात रहेगी, वो 11:22 तक वहां ये मानदेय चंद्र ग्रहण दिखेगा। बाकी ये मानदेय चंद्र ग्रहण कहीं भी दृश्य नहीं होगा। ये सूर्य का गोला है, ये हमारे पृथ्वी का गोला है, और चंद्रमा जब इसमें प्रवेश करता है, ये चंद्र, तो ये मानदेय चंद्र ग्रहण कहलाता है। और ऐसे इसी छाया में होके वापस बाहर निकल जाता है, तब मानदेय चंद्र ग्रहण होगा। और यदि ये सीधा इस छाया में होकर निकलता है तो ये खग्रास या खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। तो आप इस बात से आश्वस्त हो चुके होंगे कि ये जो 3 ग्रहण होने वाले हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा कि भारी अशुभ है, कोई अशुभ नहीं है, क्योंकि 2 तो ग्रहण है ही नहीं है। केवल सूर्य ग्रहण है, वो भी कंकणाकृति और खंडग्रास है, और सिर्फ एक ग्रहण का ही फल होगा, और वो भी कोई ऐसा बड़ी भारी हानिकारक नहीं होगा। एक सामान्य ग्रहण है, आकाशीय घटना है, इसके यम नियम सूतक का पालन कर लें। फिर भी आपकी राशि आपके नक्षत्र पर या आपके चौथे, 8वें, 12वें पड़ रहा है ग्रहण, तो फिर ऐसी स्थिति में आप इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे इसका भी दोष निवारण हो जाएगा। परंतु ये 2 मानदेय चंद्र ग्रहण 5 जून और 5 जुलाई के जो हो रहे हैं, उनका कोई जप नियम आदि करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो 20 जून में होने वाला अगर आपके लिए अशुभ है तो उस पर ही विचार करें। ये कोई 3 ग्रहण नहीं है। एक बात स्पष्ट कर लें कि जो 3 ग्रहण करके आपको डरा रहे हैं, वो सब फर्जी बातें हैं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।